आज की ये पत्रकार वार्ता कठुआ की जो सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। और आज की ये जो प्रेस वार्ता है जो कल दिल्ली में हमारे युवाओं के साथ, छात्रों के साथ जिस प्रकार से वह दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उसके विरोध में हम आज यहाँ प्रेस के माध्यम से उनके साथ अपनी जो सॉलिडिटी है वो दिखाते हैं। और सरकार और प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से आपने इनको हैंडल किया है या करने जा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे मांग कर रहे हैं कि जो भी जितने भी वो नीट के एग्ज़ाम हैं या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी भी तरीके से उसमें गलत आंसरों को वहाँ पर पेपर लीक का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसी को बात को लेकर के पिछले 22-23 दिन से जो हमारे युवा और बानचुक जी के लीडरशिप में वो वहाँ पर एजिटेशन या प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट के दौरान ना तो सरकार ने कभी उनको गंभीरता से लिया, बात करने का प्रयास नहीं किया। जब देश भर के युवा वहाँ पर पहुँचे हैं तो फिर आकर के प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं और उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो लाठीचार्ज उन पे करते हैं, टीयर गैस वगैरह उन पे छोड़ा जाता है, उनको जख्मी किया जाता है। हम समझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, यहाँ एक संविधान है, संविधान ने सब प्रकार के अधिकार लोगों को दे रखे हैं। उस अधिकार के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट भी एक बड़ा अधिकार जो है देश की जनता को दिया गया है। आज सरकारें तो इस अधिकार को लेकर परेशान तो होंगी कि जन लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर के संवैधानिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट को दूसरे पक्ष सरकार द्वारा उसको लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उन पर जुल्म ज्यादती करना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई ऐसी मांग वो कर नहीं रहे थे जो संविधान के दायरे में नहीं थी। वो कोई ऐसी बात तो वो कर नहीं रहे थे जिससे कोई देश को बहुत भारी नुकसान होने जा रहा था। आपके एक शिक्षा मंत्री जो असफल शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो जितने भी एग्ज़ाम समय समय पर करवाए जा रहे हैं वो पेपर लीक हो रहे हैं और जिससे लोगों को भारी तनाव का सामना करना पड़ा है और उन परिवारों को आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से वहाँ पर 21-22 बच्चों ने पूरे राष्ट्र के ऊपर नीट पेपर के आउट होने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या की है, उनकी जो जान गई है, उन नौजवानों की, युवाओं की जो मृत्यु हुई है, वो हम समझते हैं कि दुख की बात है। ये बच्चे देश की धरोहर हैं और आने वाले ही इस भविष्य हैं इस हमारे देश के। उन पे जो उन्होंने जो अपनी जान दी है उस बात को लेकर के हम उनकी आत्मा की शांति की बात कहते हैं। और कुछ निम्नलिखित मांगे जो हैं वे सिविल सोसाइटी कठुआ जो है वो रखना चाहती है, जिसमें हमारी ये मांग है कि सरकार जो है वो नीट सहित जितने भी वो एग्ज़ाम वो करवाती है वो सही और ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित तरीके से उसको सुनिश्चित करे। दूसरी मांग हमने की है कि जिसमें भी जो इरेगुलरिटीज इन सिस्टम से हो रही हैं, उनके जो भी लोग इसमें दोषी पाए गए हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं, जिन लोगों की चाहे उसमें मंत्री हैं चाहे वो लोग हैं, उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनको भी अपने पद से उनको हटाया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से युवाओं की जो मानसिक स्थिति बन रही है उसके लिए कोई काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि युवा जो हैं वो इस देश के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें किसी प्रकार से उनको अंदेशा ना जाए कि हम इतनी तैयारियों के साथ हम आ रहे हैं और आने के बाद ये पेपर जो है लीक होंगे और जिससे उनकी पूरी मेहनत जो है बेकार जाएगी। इसी प्रकार से जो नीट पेपर के अंदर जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवारजनों को एक कंपनसेशन जो है गवर्नमेंट उनको अनाउंस करे और आगे से इस प्रकार का इंतज़ाम करे कि किसी प्रकार की ना हो कार्रवाई। जिन पुलिस अधिकारियों ने गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पर बिना वर्दी के वहाँ पर दिख रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, वो पहले तो राष्ट्र को संयोजित करे वे लोग कौन थे। अगर वो पुलिस में है तो ये वर्दियाँ किस लिए बनाई गई हैं? वर्दियाँ पहन करके अपने नाम के बेच लेकर के सामने आते। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली वो करेक्ट हो तो उनको वर्दी पहन करके सामने आने में कोई क्या संकोच था? वो लोग कौन हैं
किस प्रकार से उन्होंने लोगों के ऊपर नेथे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, वो एक सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। इसका हम मांग करेंगे कि किसी रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज से इसकी न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा काम किया है। और हम फिर उन जो हमारे नौजवान इस समय संघर्ष में हैं, पूरी सिविल सोसाइटी कठुआ उनके साथ है और यही हम उनको भरोसा और दिलाते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उनकी जो न्याय उचित मांग है, जो संविधान के दायरे में जो मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। सरकार जो है इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन से डर गई? देखिए, ऐसा है कि सरकारें जो हैं वो प्रशासन जो है वो आंदोलन से भयभीत होते हैं और उसको कुचलने का हर संभव प्रयास वो करते हैं। सरकार अगर भयभीत ना होती, सरकार अगर जिम्मेदारी से काम करती, संवैधानिक सरकारें और लोकतांत्रिक सरकारें किस ढंग से लोगों से पेश आती हैं, वो ताकत का मुजाहरा नहीं करती हैं, वो संवेदनशीलता का मुजाहरा करती हैं। वो उनको बुलाती और उनसे बात करती, बातचीत का डायलॉग प्रोसेस होता है। इसके पूर्व के आंदोलन हमारे सामने हैं, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन था, 5 मंत्री जो थे वो एंगेज किए गए थे, मंत्री और अन्ना टीम से बातें होती रही थी। 2013 में उन्होंने लोकपाल बिल को भी पारित कर दिया था। इसी प्रकार जब रामदेव भी आंदोलन करने के लिए आए थे तो 5 मंत्रियों ने रेड कारपेट बिछा करके एयरपोर्ट पे उनका वेलकम किया था, उनसे बात की गई थी। जब उन्होंने बात को नहीं माना, बात आगे की। ऐसे है कि अब नड्डा जो है इतनी बड़ी त्रासदी के बाद उनको बुलाने की बात कहते हैं, वो मैं समझता हूँ काफ़ी उन्होंने देर कर दी थी। जब वो लगातार दिल्ली जंतर मंतर धरने पर पिछले 21 दिन में बैठे हुए थे, सरकार मंत्रालय नज़दीक थे, वो पहले बुला करके उनसे बातचीत कर सकते थे। अगर बातचीत का दौर शुरू होता तो शायद इतना बड़ा लाठीचार्ज या इतना बड़ा जो लोगों के मनों में जो गहरा असंतोष हुआ वो शायद संतोष नहीं होता। बाकी वो जो वहाँ पर गए थे, उनके पास मिलने के लिए गए थे और उनका जो उन्होंने फ़ोन वगैरह लिए गए हैं, वो हो सकता है किसी प्रोसेस का वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन किसी प्रोसेस का कोई हिस्सा हो। जब तक उसकी पूरी तरह जानकारी नहीं होती है, हम उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। आपने कहा कि जो लोग बिना वर्दी के थे उन्होंने बच्चों को मारा है, और हम जो वायरल वीडियो देख रहे हैं उसमें प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस के गुंडे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बहुत ग्रेव कंसर्न का मैटर है कि अगर इसी तरीके से अगर वो पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी ना होंगे और किसी संस्था से जुड़े होंगे तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इस देश के अंदर अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज मिलेगा। हमने वीडियो में ये भी देखा कि उन लोगों के साथ पुलिस भी साथ में थी। अगर पुलिस उनको आइडेंटिफाई करती, उनके नाम बताती, उनको बताती इन कारणों से उन्होंने, अगर जो लोग सीआईडी में होते हैं, जो सिविल ड्रेस में होते हैं, वो लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके सरकार को या एजेंसी को पहुंचाते हैं, वो लोगों के ऊपर कभी भी हमने नहीं देखा है कि उन्होंने सीधा एक्शन कर दिया हो, वो डंडे लेकर के आगे होंगे। गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, उसमें कई प्रकार की एजेंसियां वह काम कर रही होती हैं। कोई एजेंसियां यूनिफॉर्म में होती हैं, कोई एजेंसियां बिन यूनिफॉर्म की होती हैं। तो बिना यूनिफॉर्म की एजेंसियां ने आज दिन तक डंडे लाठियां उठा करके ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है। अगर ऐसा वो नहीं किया है ना ही करते हैं तो फिर लगता है कि आउटसाइडर हो सकते हैं। और आउटसाइडर के लिए हम यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो एक न्याय कमीशन को गठन करे और इनकी पूरी तरह जानकारी करवाए, और जानकारी करने के बाद पता चलना चाहिए राष्ट्र को वो बिना जो सिविल कपड़े पे थे, जिस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहे हैं, काफ़ी दुख समाज को इस बात से पहुँच रहा है। और जिस प्रकार से बच्चियों के साथ किया गया, मैं समझना कि सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता है, लोकतंत्र को और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी ये शोभा नहीं देता है। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार से कार्रवाइयाँ की हैं उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, सिविल सोसाइटी क्या मांग कर रही है? देखिए, हम तो बच्चे जो मांग कर रहे हैं बच्चों की मांग के साथ हैं। अगर न्याय नहीं मिल पाता है, अगर इंसाफ नहीं हो पाता है, गुड गवर्नेंस नहीं हो पाती है, लोगों को जैसे इनजस्टिस होता है, तो फिर इस्तीफे तो लोकतंत्र में लोग मांग ही सकते हैं ना। लोकतंत्र में लोगों ने बनाया था, वो कोई ऐसे तो कोई एग्ज़ाम पास करके तो आए नहीं है। हम लोगों ने वोट डाले हैं, सब लोगों ने वोट डाले हैं। इनके बच्चों ने, इन जो बच्चे आए यहाँ पे, इन्होंने वोट डाले हैं, इनके माता पिता ने वोट डाले हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री और या गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उस गवर्नमेंट को से इस्तीफा वो मांग सकते हैं और हम भी उस बात के साथ हैं। जरूरत से ज़्यादा नहीं बल्कि अंतिम जोर लगा दिया उन्होंने। और बेशक बच्चों ने भी पूरी ताकत बताई
उन्होंने पार्लियामेंट हाउस छू कर बताया, हाथ लगा कर बताया, और वहाँ पर मोर्चे वाली गाड़ी भी ले आए हमला करने के लिए। बच्चों का जोश भी और सरकार की नाराज़गी, जो सरकार का बिल्कुल एक घटियापन था, वो भी उस मूवमेंट में कल मिला हमें। आज पहली बार मोदी के खिलाफ जो पहली का मुजाहरा हुआ था असल में, और वो मुजाहरा नई पीढ़ी का था, और नई पीढ़ी ने बताया कि उनके पास क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, और हमारा भारत अगला क्या होना चाहिए। उससे बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। उनके साथ एक बहुत ही सीनियर आदमी जो दुनिया का इनाम उनको मिले हुए थे, सोनम वांगचुक, वो उनका नावाकिफ नहीं था। उन्होंने उसको भी थाने में और जोधपुर जेल में रखकर देखा था। बात करते तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बात होनी थी, और बच्चों ने बात ही पहले स्टार्ट कही। उन्होंने कहा हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन इस सरकार का जे हमने पिछले 12-13 साल से ये देख लिया है, इन्होंने किसानों के साथ ऐसा किया, इन्होंने पहलवानों के साथ ऐसा किया। इसने कोई ऐसी एजिटेशन डेमोक्रेटिक समझी ही नहीं। असल में इनके पीछे जो ताकत है, जो जहाँ जे स्कूल पढ़कर आए हैं, उनके सामने कोई डेमोक्रेसी का सवाल ही नहीं। सिद्धांतिक है, हमारे आइन में है कि हर आदमी को 7 आदमी मिलकर एसोसिएशन बनाने का राइट है, ट्रेड यूनियन बनाने का राइट है, और जब कोई मांग ना मानी जाए तो उसे 19 नंबर आर्टिकल के तहत वो जाकर प्रोटेस्ट कर सकता है, वो मांग कर सकता है, और वो अपनी मांगें सभी एजेंसियों के जो गवर्नमेंट की जो बनी हुई थी उनके आगे रख सकता है। क्या आप इस घटना को न्यायिक या स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने तो पहले दिन ही कहा था हम बातचीत को तैयार हैं। सोनम वांगचुक ने मरण व्रत पर बैठते ही कहा था कि मैं 16 तारीख तो 18 तक, 19 तक, 20 तक देखूंगा, अगर बातचीत हो जाए तो बात बहुत ही अच्छी है। उसने लोगों को भी अपील की थी, उसने मुजाहरा करने वालों को भी अपील की थी, सरकार को भी अपील की थी, अपोजिशन पार्टियों को भी अपील की थी कि हम तो बात पर यकीन करते हैं, और बात अगर हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने वो स्टेप ही नहीं लिया, और इतनी बदतमीजी की कि उनको जैसे मुर्दे को लपेटा जाता है सफ़ेद चादर में, उस तरह लपेट कर और ऐसे कंधों पर रखकर उसको नीचे ले गए। ये तो बड़ी हद हो गई है। अपने आप को तो ये हिंदू समाज का नंबरदार समझते हैं, लेकिन ये उन्होंने इतना गलत बताया। अगर कोई उसका नोटिस लेने वाला होता, अगर यही काम किसी और ने किया होता और ये नोटिस लेने वाले होते, इन्होंने कहना था हिंदू समाज ही खतरे में आ गया, धर्म ही खतरे में आ गया। ऐसा उठाया उन्हें सफ़ेद चादर में, ऐसे किया उसको, और खुद ये किया इन्होंने। ये कहाँ पढ़कर आए हैं, जहाँ कौन से वेद पढ़े हैं इन्होंने, कौन से पुराण पढ़े हैं, सनातन कहाँ से देखा है इन्होंने, इनको पता ही नहीं है। दरअसल ये बिल्कुल ज़बरदस्ती चल रहे हैं, पैसे के जोर से चल रहे हैं। जो रामचंद्र का चंदा नहीं छोड़ेंगे वो क्या करेंगे? हमें तो रोटी की कहाँ उम्मीद रखनी चाहिए? जो उस भगवान का जिसको उंगली लगा कर ले गए थे, उसकी उंगली लगाकर उसका दूध भी छीन लिया। क्या लगता है आपको कि सरकार जो है वो इन प्रदर्शनकारियों से, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, डरी हुई है, डर गई है उससे कि हमारा अगर हम एक का इस्तीफा दे देंगे तो क्या पता पीछे लाइन लग जाए बाकी मंत्रियों की? बिल्कुल, मोदी सरकार बिल्कुल डरी हुई है। एक तो इसको ट्रंप नहीं छोड़ रहा है, उसने दबा कर रखा है, दूसरा यहाँ पर नहीं इसको हो रहा है, इसलिए ये डरी हुई है। इसको कोई जवाब नहीं है इनके पास, ये सिर्फ दबा कर चला रहे हैं। फौज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो पुलिस है उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी ताकत का जब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जो अफसोस नहीं कर सकते कि 28 बच्चे या 18 बच्चे मर गए हैं, उनके माँ बाप से हमारी हमदर्दी है। उनके घर में जाकर लाख, 10 लाख, 5 लाख देता अगर कुछ कि यार आपका बच्चा छीन लिया, मैं अब आपका गुजारा इससे हो सकता है, क्या हमदर्दी है? इंसानी और रूह ही नहीं है इसके अंदर। इस प्राइम मिनिस्टर के अंदर इंसानी रूह ही नहीं है। कहाँ देखें रूह इसकी? घर के में देखें, औरत के साथ नहीं इसने इंसानी रूप दिलाया, कहाँ किया इसने? कहीं है ही नहीं इसके। ये एक अलग किस्म का पता नहीं कहाँ से ट्रेंड होकर ये बैठा दिए है, और ये पूरे देश को तबाह कर देंगे। बिल्कुल सरकार की डायरेक्शन पर हुआ है, नहीं तो कोई इन सरकार की डायरेक्शन के बगैर तो ये आज की हमारी अफसरशाही तो मेरे ख्याल में पेशाब फिरने भी नहीं जाती है अपनी कुर्सी से उठकर। इतना ट्राया हुआ है इनको, इनकी वी आर द सिटीजन ऑफ साहिल, हम इस साहिल के शहरी हैं और हमारे राइट्स हैं, कुछ वो लेने को तैयार ही नहीं है। ये बच्चों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
हम स्ट्रगल से निकले हुए लोग हैं। हमने ये देखा कि ये पहली बार ऐसी स्ट्रगल हुई है जहाँ पर इनकलाब का नारा भी लगा, हम दोस्ती का नारा भी लगा, कट्ठे रोटी खाते भी देखा हिंदू मुस्लिम को, कट्ठे बच्चे बैठे हुए थे, लेडीज़ भी बैठी, बच्चे भी बैठे और कट्ठे रोटी खाते भी देखा उनको। ये एक नया हमें रूप मिला है, हमें समझ लगती है कि ये बच्चे हमारा नया हिंदुस्तान बनाएंगे, नया भारत। उसने ये बिल्कुल ठीक कहा, उसका कहना ठीक था। वो पहले तो इस अंदेशे में थी कि मैं सनातन के बारे में बच्चों की क्लास लूँगी। एक उसकी एनजीओ है, एनजीओ की तरफ से वो बनाती थी कि सनातन क्या है, क्योंकि जो हमारी सरकार है ये हर एक को यही सिखाती है कि सनातन धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में है। तो वो जो एनजीओ चला रही थी वो यही कह रही थी कि सनातन हमें कैसे, सनातन है क्या, सनातन पढ़ा कहाँ से आया, कौन से शास्त्र में वेद में लिखा है सनातन के बारे में, सनातन क्या है, सनातन सिर्फ हिंदू ही है, सनातन और नहीं है। जब उसने ये देखा कि ये मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां अपने हकों के लिए, अपने राइट्स के लिए एक प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं कि हमारे ये हक हैं जो हमसे छीने जा रहे हैं। क्यों कि जो नीट का पेपर हुआ, लीक हुए, ये इस साल नहीं हुए, पिछले साल ही हुए थे, 2-3 साल से चलते आ रहे हैं, नीट के पेपर हो रहे हैं। लेकिन जो बच्चे कर्जा लेके, लोन लेके नीट के पेपर देने आए थे, वो क्या उन पर वो कर्जा नहीं था, वो कैसे वापस करते। एक गरीब किसान का बेटा था, एक बेटी थी, उसका नाम अंजलि था, पत्नी मैं भूल गई हूँ ना। उसने अपने माँ बाप को पत्र लिखा कि मैं अब आगे नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं अब आपको इस बोझ से मुक्त करा रही हूँ कि जो लोन आपने मेरे नाम पर लिया था। उसने सुसाइड की और वो इस दुनिया से जा। उसने क्या बिगाड़ा था इस सरकार का। हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र है। उसने जो ऋषिकेश से बोली थी वो कहती थी अगर ऐसा लोकतंत्र है जहाँ ऐसा सनातन है तो मैं आज ही सनातन से रिज़ाइन करती हूँ। मैं आज से सनातन धर्म को ना अपनाऊंगी और ना बच्चों को पढ़ाऊंगी, ना मुझे एनजीओ चलाऊंगी। मुझे उसका जो बातें थी वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ, महिला अधिकार संगठन। हम तो यही सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने राइट्स लेने हैं, औरतों को ये सुनाता है कैसे अपने हकों को लेने। लेकिन जो मेरे बच्चे, जो ये बच्चे जो देश का भविष्य हैं, जिनके कदमों पर पूरे देश का भविष्य है, उनको बच्चों की अगर ये हालत होगी तो आप मुझे बताइए कि हम जैसे लोगों की जो स्ट्रगल से निकले हुए हैं, हम जैसे लोगों की जो बेचारे नहीं जानते हैं, जो गरीब हैं, उनके क्या हालात होंगे। तो मेरी यही डिमांड है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा राजतंत्र है तो हमें ये राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें ही लोकतंत्र होना चाहिए। ये ना लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, नेता तंत्र है। क्योंकि अगर नेता तंत्र ना होता तो इन बच्चों के प्रोटेस्ट पर क्या वो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे सकता था? क्या मोदी जी उससे इस्तीफा नहीं दिला सकते थे? क्या इतना क्या प्रेम था, क्या मोह था उसके साथ, ये क्या प्रेम था? अगर उन्होंने ये कहा कि उसको इस्तीफा चाहिए, बच्चों के जो घर वाले हैं, जो बच्चे 21-22 बच्चों ने सुसाइड कर ली है, उनको जो है वो उनको एड दी जाए, उनको पैसे दिए जाए उनके साथ। अगर मोदी जी जो हैं वो जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पर भी कोई एक्शन होता है, पहलगाम का ले लो, कहीं का ले लो, तो मोदी जो है वो बेचारे फ्लाइट लेके बाहर चले जाते हैं, वो चुनावी प्रचार करने लगते हैं। तो मुझे यही कहना है कि मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आप शायद आपकी फीलिंग, मैं नहीं जानती कि औरत के बारे में या औरतों के बारे में आपकी क्या फीलिंग है या क्या था। जिस तरह आपने सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाया, जो एक साइंटिस्ट थे, वो विशेषज्ञ थे, इतनी बड़ी वो साइंसदान थे, उनकी अगर ये हालत थी तो बच्चे बेचारे क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। और जो बच्चों पर उन्होंने लाठीचार्ज किया, मैं दावे से कह सकती हूँ कि वहाँ पर गुंडे आए थे, क्योंकि उन बच्चों की ही आवाज़ से थोड़ा सा निकल गया था कि यहाँ आज रात को गुंडे आने वाले। तो गुंडे आए, गुंडों ने उन पर लाठियाँ बरसाई। एक बच्चा जब जो हमने देखा वो हाथ जोड़ के उनके आगे ऐसे खड़ा थे, मारो मुझे। ऐसे भी कोई ऐसा राजतंत्र भी होता है, ऐसी सरकारें भी होती हैं। ये तो बड़ी जालिम सरकार है। ये मैं कहती हूँ कि ये जालिम से भी जालिम सरकार है। इसके दिल में ना कोई मोह है,
ना कोई हमदर्दी है, ना इसको किसी की जान की क्या परवाह। मैसेज जो है मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, अपनी बच्चियों को, अपने लोगों को, नागरिकों को, जो यहाँ के नागरिक हैं, कि जागो, अवेयर हो, अपने हकों के लिए लड़ो। और इस सरकार में जो सरकार जो है वो सरकार चला रही है, किसानों को जगाऊंगी कि अपने राइट के लिए आपने लड़ना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जब जो हमारे 2 बच्चे हमारे नड्डा साहब जी से जाकर मिले, पहले तो मुझे यही समझ नहीं आई कि नड्डा साहब से मिलने की ज़रूरत क्या थी, जब नड्डा साहब ने उनको बातचीत के लिए क्यों बुलाया। वो तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन के साथ उनका क्या कंसर्न था? बुलाना तो एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं चाहिए था ना। एजुकेशन मिनिस्टर तो वो हंसते हुए दिखाई देते हैं, हमें जब वीडियो देखते हैं तो वो दोनों हंसते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे बेचारे मर रहे होते हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए होते हैं, अनशन पर बैठे हुए। और फिर नंबर 2 पर जब हमारी बेटी नेहा वहाँ पर बैठी हुई थी एनजीओ की, उसने जब उसको ले जाया गया, जब बच्चियों को वहाँ पर ले जाया गया और इतनी गलत तरीके से उनसे पूछा गया, मैं कह नहीं सकती कि उन्होंने किस तरीके से उसके साथ वो पेश आए थे। मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि जब उसकी मेडिकल जांच के लिए उनको ले जाया गया, उनको क्या क्या शब्द कहे गए वो उन लड़कियों ने सहा है। मैं दाद देती हूँ उनको, सल्यूट करती हूँ उन बच्चों को, जो बच्चे डटे हुए हैं। तो मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं। जान भी देनी पड़ेगी तो हम ज़रूर देंगे, लेकिन अपने राइट्स को नहीं छोड़ना है। सर मैं दिल्ली गया, वहाँ का जो माहौल था बहुत ही पीसफुल, और जिनको यहाँ पे कठुआ में ही लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही थाली में खाना खा रहे थे। और ये इस देश की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, और ये सरकार इस खूबसूरती को ही ख़त्म करने में लगी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि इस सरकार को चाहिए था, जो 20 बच्चे शहीद हुए हैं वो उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, इस सरकार ने उसका मर्डर किया है। और मैं चाहता हूँ जो भी शिक्षा मंत्री है और जो भी उसके साइड में आते हैं उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, और उनकी जितनी भी संपत्ति है उसको जब्त करके जितने भी उसके पैसे बने वो उन बच्चों के घर वालों को देनी चाहिए, क्योंकि ये मर्डर है। बच्चे पीसफुल तरीके से अगर स्ट्राइक कर रहे हैं, जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार का फर्ज बनता है उनके साथ बात करना और बातचीत करके उसको हल करना, लेकिन इन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि वो सरकार जो है इस वक्त मौजूदा सरकार है वो लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब किसी भी उनका जो मंत्री है, जहाँ संतरी है, जो भी है, उनको कभी भी उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। चाहे वो जो शिक्षा मंत्री है उनका लगा लो, जहाँ जो हमारे हैं उनका लगा लो, किसी भी मंत्री का जो है स्टेटमेंट कोई भी आता है वो देश हित में नहीं होता है। क्या लगता है कि सरकार जो है इन प्रदर्शनकारियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है? उन्होंने जब से ये बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रोटेस्टकारी हो, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनको उन्होंने दबाने का ही काम किया है। हालांकि आर्टिकल 19 जो कहता है, भारत का संविधान कहता है कि आर्टिकल 19 के थ्रू किसी को भी प्रोटेस्ट करने का हक है, उसको अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है, और ये सरकार उन्हीं हकों को, उन्हीं अधिकारों को ख़त्म करना चाहती है।